हेलो माय डियर वंस, वेलकम टू विज्ञान। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बैटरी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मतलब एक बैटरी या फिर सेल के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमारा ये सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है ताकि वो एक इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को चला सके। तो इसे समझने के लिए हमें पहले समझना होगा केमिस्ट्री ऑफ ए सेल, मतलब इसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो आइए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं हमारा केमिस्ट्री ऑफ ए सेल से। तो इस सेल का अगर केमिस्ट्री आप लोगों को पता चल जाएगा, आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि ये कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने की कैपेबल होता है। तो इसे समझने के लिए हमने यहाँ पे इस बैटरी का एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये बैटरी का जो हिस्सा ऊपर उठा हुआ है ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल या फिर ये वाला हिस्सा, और यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो नीचे धंसा हुआ है ये वाला हो गया हमारा नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो ये जो बैटरी होता है ये जनरली दो तरह का मटेरियल से बना हुआ होता है। तो यहाँ पे ये जो दोनों हमारा ब्लैक कलर में शेडेड है वो क्या होता है, वो दो मेटल स्ट्रैप्स या फिर दो पतला मेटल रॉड्स होता है जिन्हें हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। और उनके बीच में बहुत सारे काले काले मटेरियल भरे हुए होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट नाम देते हैं। मतलब इस सेल को अगर आप तोड़ोगे तो इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे काले काले मटेरियल्स मिलेंगे, उसके साथ दो पतले मेटल स्ट्रैप्स भी मिलेंगे। उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। और जो ब्लैक कलर का मटेरियल उसके अंदर मिलेगा उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा मटेरियल है जो कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो फिर बात आता है कि ये सेल कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। हम लोगों को पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब इसमें ऐसा तो कुछ हो रहा होगा जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसके अंदर एक स्पेशल तरह का रिएक्शन होता है। मार्क माई पॉइंट, क्या होता है, स्पेशल तरह का रिएक्शन होता है जिसका नाम है एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक स्पेशल तरह का रिएक्शन होता है। रिडॉक्स मतलब जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, और ये एक ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन है जहां पे एनर्जी रिलीज हो रहा है। जो रिएक्शन से एनर्जी रिलीज हो रहा हो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो यहां पे एक्चुअली क्या होता है, ये जो दोनों मेटल स्ट्रैप्स है इनका होता है रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब एक का होगा ऑक्सीडेशन और एक का होगा रिडक्शन। तो हम लोगों को यह बात पता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, और जिसका रिडक्शन होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। मान लीजिए यहां पे हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन जो कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। मतलब ये वाला इलेक्ट्रोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस असेंबल होना शुरू करेंगे। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इसे छोड़ता हुआ जाएगा ये क्या करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस धीरे धीरे डेवलप होने लगेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। मतलब ये वाला इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया था वही इलेक्ट्रॉन्स को ये वाला स्ट्रैप क्या करता है, गेन करता है। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस असेंबल होना शुरू करते हैं। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ जाता है। जहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ जाता है वो वाला टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल। तो जहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ जाता है वो वाले टर्मिनल को हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। तो इसी रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से ये बैटरी क्या करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल को क्रिएट करता है। तो जब उसे उठा के हम एक सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो ये वाला टर्मिनल है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये वाला है हमारा नेगेटिव टर्मिनल। तो जब ये बैटरी एक सर्किट में कनेक्ट होगा तो ये बैटरी क्या करेगा, उस सर्किट में से इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचना शुरू करेगा। क्यों खींचेगा भाई, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये चाहता है कि मैं न्यूट्रलाइज हो जाऊं। तो इसलिए ये क्या करेगा, इस सर्किट से या फिर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वहां पे लगा होगा उससे इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू करेगा।
और इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होगा करंट। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इस अप्लायंसेस से इस बैटरी की ओर आके इस पॉजिटिव टर्मिनल को न्यूट्रलाइज करना चाहेंगे, लेकिन एक्चुअली यहीं पे शुरू होता है हमारा क्या, बैटरी मैकेनिज्म। मतलब जैसे कि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आना शुरू हो गए तो यहां पे ये बैटरी के पास एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से जो पहले से एनर्जी स्टोर था उसे खर्चा करके ये बैटरी क्या करेगा, इस पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव टर्मिनल की ओर खींचना शुरू करेगा, जो कि होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ऑपोजिट में। मतलब यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर ये एनर्जी भारी पड़ रहा है और इसी खिंचाव की वजह से जो एनर्जी यहां पे स्टोर था, मतलब यहां पे किस तरह का एनर्जी स्टोर था, केमिकल एनर्जी स्टोर था। क्यों, क्योंकि यहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है और इस खिंचाव की वजह से ये केमिकल रिएक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और वही एनर्जी को खर्चा करके ये इलेक्ट्रॉन यहां पे इस बल्ब को जलाने में सक्सेसफुल होगा। तो इसी तरह ये सेल क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चलाने में कैपेबल होता है। तो जैसे कि ये सेल क्या कर रहा है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, इसीलिए इस सेल को बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोला जाता है, केमिकल सेल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में जो इंफॉर्मेशन हम लोगों ने शेयर किया वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो में।